हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएस क्यूज वाला में स्वागत है। आज लेके आए हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी 50 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सभी सब्जेक्ट कवर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी गई है? ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी मानी गई है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रसिद्ध यात्री फाहान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी वह मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? गुरु गोबिंद ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना के विरोध के दौरान हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन घटना के विरोध के दौरान हुई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था। ऑप्शन ए सही है। अब शुरू होता है ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ज्योग्राफी का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? सर्वाधिक लवणता वाली झील वान झील है जो तुर्की में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, लूनी नदी किस राज्य से निकलती है और किस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है? लूनी नदी राजस्थान से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, एस्किमो जनजाति के लोग द्वारा बनाए गए बर्फ के घर को क्या कहा जाता है? एस्किमो जनजाति के लोगों द्वारा बनाए गए बर्फ के घर को इग्लू कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, टोरनाडो क्या है? टोरनाडो एक भयंकर वात चक्र है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय आईएसटी किस देशांतर रेखा पर आधारित है? भारत का मानक समय 82.5 पूर्व देशांतर रेखा पर आधारित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न,
दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द फ्रांस देश से लिया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? 22वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला? पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लोकसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? लोकसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कुल सदस्यों का 1/10 भाग है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में राज्यों के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? भारत में राज्यों के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कैबिनेट प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है? कैबिनेट प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75 में निहित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, रेबीज रोग किसके काटने से होता है? रेबीज रोग कुत्ता या अन्य स्तनधारी जंतुओं के काटने से होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मनुष्य के समान रक्तचाप का मान क्या है? मनुष्य के समान रक्तचाप का मान 120/80 है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न, आर्थिक वृद्धि का सबसे अच्छा माप क्या है? आर्थिक वृद्धि का सबसे अच्छा माप सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सेवा कर किस प्रकार का कर है? सेवा कर इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर सही है। अगला प्रश्न, गरीबी रेखा की गणना के लिए भारत में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? गरीबी रेखा की गणना के लिए भारत में उपभोक्ता व्यय पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम इटली में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा भारत ने किस वर्ष किया था? पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा भारत ने वर्ष 1974 में किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर विज्ञान WWW का पूर्ण रूप क्या है? WWW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। ऑप्शन ए सही है। आप सभी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।